दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक लाइव डेमो के सहारे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइसेस कम और ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि मुझे एक स्टॉक ख़रीदना है। एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मेरे सामने मेरा ट्रेडिंग का ऐप मैंने ओपन करके रखा है। मैं गया सर्च पर और मैंने सर्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मुझे वो स्टॉक जो है वो ऊपर दिख गया SBIN। मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ गए, बाय और सेल का ऑप्शन। अब क्या हुआ है कि मार्केट में मान लो खबर आ गई है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आ गए हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया कि अभी की जो प्राइस चल रही है मार्केट में वो चल रही है 1200 रुपये की, और मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है। अब अगर मैं इतना सारा जो पैसा है मेरा वो एकदम से इन स्टॉक में लगा देना चाहता हूँ, तो एकदम से मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मार्केट में जैसे ही खबर फैलती है वैसे वैसे जो इसकी प्राइस है वो बढ़ने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी मुझे इस खबर का फ़ायदा मिले, तो मैं क्या करता हूँ कि बाय करते हुए मैंने क्या कर दिया कि भाई एकदम से मैंने कर दिया 1250 की प्राइस डाल दी मैंने कि भाई हो जाने दो एग्जीक्यूट। और मैं हूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माने कौन? जिनके पास में बहुत सारा पैसा लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हो गई है या बैंक्स हो गए हैं। तो इनके पास में बहुत सारा पैसा एट ए टाइम होता है, तो ये ऑर्डर्स जो होते हैं वो एट ए टाइम देते हैं। तो इनको जैसे ही खबर लग गई, मान लो कि भाई इसके जो है वो रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, तो 1200 नहीं बोलते, मैं 1250 देने के लिए तैयार हूँ। और इनकी क्वांटिटी जो होती है वो एकदम अनाप शनाप होती है भाई साहब, एकदम बहुत सारी क्वांटिटी में दे देंगे ये लोग। जैसे ही बहुत सारी क्वांटिटी में दे देंगे, आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितनी सारी हो रही है। ये आ रहा है आपका यहाँ पर, अगर आप देखते हो इतना बड़ा जब ऑर्डर डाल दिया है, देखो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, 1250 करोड़। अब क्या हो जाएगा कि इससे जो है प्राइस में इतना बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो जैसे ही 1250 की ऑर्डर डाल दी और प्लेस कर दिया ये ऑर्डर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो जितने भी यहाँ पर, चलो मैं आपको अभी डेप्थ दिखाता हूँ क्या हो जाएगा। मेरा ऑर्डर मान लो डाल दिया मैंने भाई, 1250 करोड़ का ऑर्डर डाल दिया। मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मैं एक म्यूचुअल फंड हाउस हूँ। तो मैंने क्या कर दिया कि इतना बड़ा ऑर्डर डाल दिया। यहाँ पर जो आप अभी देख रहे हो ये क्वांटिटीज़ चल रही है, ये लाइव मार्केट का सीन है, दिख रहा है आपको ये, है ना? ये देखो, ये पूरा लाइव मार्केट चल रहा है कि बाय प्राइस सेल प्राइस कितना कितना चल रहा है। तो जैसे ही मैंने इतना बड़ा ऑर्डर डाल दिया, प्राइजेस धड़ाम धड़ से ऊपर उठने लग गई, क्योंकि मार्केट के पास, एक्सचेंज के पास इंफॉर्मेशन आ गया कि कोई बंदा है जो इतने बड़े प्राइस पर ख़रीदने के लिए तैयार है। कितने प्राइस पर ख़रीदने के लिए तैयार है? तो वो 1250 में ख़रीदने के लिए तैयार है। बल्कि मार्केट की अब तक की प्राइस तो थी 1200 रुपये ही थी, 1201 रुपये थी। पर जब कि मैंने डाल दिया 1250, तो धड़ाधड़ अब जो है मार्केट में जिन जिन लोगों ने ये खबर सुनी होगी, वो सब लोगों ने क्या किया कि अपना जो प्राइस है ऑर्डर का वो 1200 से 1250 कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं भाई रेट तो मिलने वाला है। जैसे ही ये खबर मार्केट में फैल गई, वैसे ही यहाँ पर जो है, जो अब आपको 1200 दिख रहा है, वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, वो तुरंत के तुरंत 1250 के आसपास आने लग जाएगा। एकदम से 1250 के पास नहीं जाएगा, धीरे 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 करते करते बढ़ जाएगा। और ख़बर जैसे ही और लोगों तक फैल गई, वैसे ही इसकी कीमत जो है वो और बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको क्यों एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, ऐसा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो एक बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठते हैं। तो बड़ी क्वांटिटी जब लेकर बैठते हैं तो इसका प्राइस पर बहुत बड़ा असर होता है। तो आप कहोगे कि यार रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं उनका असर नहीं पड़ता, उनका भी पड़ता है।
पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं इस प्राइस चेंज को ट्रिगर करते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा बेटर एनालिसिस होता है, ज़्यादा बेटर खबर होती है कि क्या प्राइस होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइजेज़ जो होती है मार्केट में कम और ज़्यादा कैसे होती है। मैंने जो आपको बाय का एग्जांपल बताया वो सेल में भी है। मान लो कि ख़राब खबर आ गई किसी स्टॉक के बारे में कि भाई स्टॉक जो है वो अच्छा नहीं करने वाला है या कुछ हो गया, तो क्या हो जाएगा कि सीधा सीधा क्या करूँगा मैं, 1200 की जगह मैं बोलता हूँ भाई 1150। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो डाल देगा और प्राइस धड़ाधड़ नीचे गिरने लग जाएगी। बेसिकली इन द एंड आप एक समझ जाइए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये डेप्थ आपको दिख रहा है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मान लो भी सेल क्वांटिटी ये चल रही है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है एक प्राइस पे टिक जाएगी। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको सेल प्राइस, ये कितना हुआ है, लाइव आप देख रहे हो कि भाई ये प्राइजेस जो है चेंज हो रही है। देखो ये सो दिख रहा है, ये सारा आपका लाइव प्राइजेस चल रहा है। तो स्टॉक प्राइस की जो टिकर होता है ना, ये वाला टिकर मतलब कि ये बस एक तरह से एक रिकॉर्ड है कि क्या चल रहा है मार्केट में अभी के लिए। तो इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, क्योंकि हर बार जो है ऑर्डर्स जो है वो अलग अलग आते रहते हैं। देखो ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है और ये जो आपको दिख रहा है यही आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है टिकर पर। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के ज़रिए समझने के लिए मिला कि भाई प्राइजेज़ जो होती है स्टॉक की वो कैसे कम और ज़्यादा होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो और लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं वो आते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।